बजट को देखने के बाद मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि मोदी सरकार ने इलेक्शन को देखने के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम करने हैं उस पर भी ध्यान दिया है। जो सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जो भी बजट में आया है और फ्री में जो टीके वगैरह दिए जा रहे हैं, ये हमारे नए जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जिस तरह से बजट में इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम जो बजट लाया है, मुझे लगता है कि हाल ही के दिनों में और कुछ वर्षों में आज हमारी जो महिलाएं हैं चूल्हे से निकल के आज बाहर के कंधे से कंधा मिला रही है पुरुषों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें 4 जातियां ही पता है। पहला गरीब, दूसरा युवा, तीसरा अन्नदाता और चौथा नारी। तो जिस तरीके से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो बजट पेश किया गया है, इससे जनता कितनी संतुष्ट है, आइए जनता के बीच ही चलते हैं और उनसे जानते हैं। जो आज बजट आया है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो बजट के बारे में मुझे ये बोलना है कि इस बार इलेक्शन ईयर है, तो सबसे पहले लोगों की फीलिंग ये थी कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार उसके अकॉर्डिंग बजट पेश करेगा। बट मैं इस बात बजट को देखने के बाद मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि मोदी सरकार ने इलेक्शन को देखने के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम करने हैं उस पर भी ध्यान दिया है। तो सिर्फ इलेक्शन पे फोकस नहीं है, और रोजगार के से लेके जीडीपी को लेके और जो भी फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर उन्होंने बहुत सारे ध्यान दिए हैं। तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर वर्ग को इन्होंने फोकस नहीं किया है। इन्होंने महिलाओं पर भी फोकस किया है, दलितों पर भी फोकस किया है, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन पर भी फोकस किया है। तो ये सारे समाज के लिए बजट है, तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी पॉजिटिव बजट है। सरकार ने सीधा कहा, अब जब वित्त मंत्री बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी सरकार पर कि वो देश की प्रगति पर ध्यान दे रही है और ऐसे में हमें फ्री भी पॉलिसी देने की जरूरत नहीं है, देश का विकास जरूरी है। क्या लगता है? मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, जैसे फ्री बस हो गए या कोई फ्री टिकट्स हो गए। मोदी सरकार की हमेशा से ही फोकस ये रही है कि वो फ्री की चीज़ें नहीं देते हैं, उसको अर्न करना होता है और उसे अर्न करने के तरीके मोदी सरकार बताती है कि कैसे आपको अर्न करना है और बजट में उसके लिए क्या क्या सहूलियत आपको प्रदान करेंगे। और उतनी ही सब्सिडी दी है जितनी की रिक्वायरमेंट है, और जो टैक्सेस में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगता है आपको कि महिलाएं अब आगे बढ़कर सामने आ रही हैं, जिस तरह से उनकी भागीदारी थी वो अब बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी एक अच्छा एक लोगों ने बात बोली है कि अगर किसी भी घर का प्रोग्रेस देखना हो तो पहले उस घर की महिलाओं के प्रोग्रेस से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो मोदी जी हमेशा इस बात को फोकस करते हैं कि महिलाओं का प्रोग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे देश में विकास होता जा रहा है तो सिर्फ एक वर्ग का विकास ही ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ उसको हमें महिलाओं पर ही फोकस करना होगा। तो उसको उन्होंने फोकस करते हुए बजट बनाए हैं, और महिलाओं को जो रिबेट दिए हैं, जो 2 लाख नई जो लखपति दीदियों के उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट। सर्वाइकल कैंसर जैसे कि बहुत बढ़ रहा है महिलाओं के बीच में, ऐसे में उस पर ध्यान दिया जा रहा है, टीकाकरण कराया जाएगा, साथ ही 9 से 14 साल की जो बच्चियां होंगी उनको फ्री में टीका दिया जाएगा। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए देश में मेडिकल की जो आधारभूत ढांचा है वो हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है पूरे देश के लिए, और उसमें सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी रहा है। फीमेल को अलग अलग तरीके की जो इश्यूज़ होते हैं उसको भी एड्रेस किया है, और स्पेशली जो सर्वाइकल कैंसर के लिए मोदी जी ने इस बजट में पॉइंट रखे हैं, तो मैं उनके लिए काफ़ी थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये भी काफ़ी मेजर एस्पेक्ट था जिस पे फोकस करना चाहिए था हमें। तो जो पिछले सरकारों ने नहीं किया है उसको आप सुधार के मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जो भी बजट में आया है और फ्री में जो टीके वगैरह दिए जा रहे हैं, ये हमारे नए जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो रहा है क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है उससे मतलब बीमारियां वगैरह काफ़ी फैल रही हैं, और अगर इस तरीके के स्टेप हैं तो हमारी नए जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा हमारा पोल्यूशन हो गया है और खाने पीने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से इनिशियल स्टेज में बच्चियों को प्रॉब्लम हो रही है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है टीकाकरण के लिए। हम इनिशियल में ही बच्चों को अगर वैक्सीनेट कर देंगे तो वो आगे इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी हमारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकती है। मोदी सरकार का कहना है कि नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे तभी देश मजबूत होगा। भागीदारी की हम बात करें तो पहले कहीं ना कहीं विमेन जो थी वो मेन से डाउन थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब विमेन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। कोई भी आप वजह देख सकती हैं, चाहे तो अब वो पर्सनल लाइफ में फ्रीडम हो, या तो आप देख लीजिए प्रोफेशनली भी उन्हें हर जगह, आप संसद में भी देख लीजिए उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मोदी सरकार के बारे में है तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाले हैं नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। आज से पहले मैं फ्रीली वॉक नहीं कर पाती थी अपने शहर में, मैं दिल्ली भी आई हूँ, पर हाँ कहीं ना कहीं ये है कि हमारी मोदी सरकार की वजह से मैं फ्रीली अपनी स्कूटी से कहीं भी जा सकती हूँ, और जीडीपी रेट भी काफ़ी बढ़ेगा, उससे उम्मीद लगा के रखी है हम लोगों ने। ये सरकार पहले भी महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के विकास के लिए पहले भी पिछले कार्यकाल में भी अच्छा ही काम किया है, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बजट में इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम जो बजट लाया है, मुझे लगता है कि हाल ही के दिनों में और कुछ वर्षों में आज हमारी जो महिलाएं हैं
फाइटर पायलट हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई मैथमेटिशियन है और चूल्हे से निकल के आज बाहर के कंधे से कंधा मिला रही है पुरुषों के साथ। तो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस देना है गवर्नमेंट का महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात। विकसित भारत की बात की जाती है पीएम मोदी की तरफ से कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, क्या लगता है आप? मोदी जी का जो पॉइंट है कि 2047 तक हम थर्ड इकोनॉमी होंगे वर्ल्ड में, तो ये बजट उसको फोकस करते हुए बनाया उन्होंने और मुझे लग रहा है कि देश इस पोजीशन पे पहुंचेगी, थर्ड विकसित देशों में होगा, देश का नाम होगा। अब विकास और जीडीपी की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है कि पहले से तो ऑब्वियसली हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आज पूरे इंडिया में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छा हो चुका है। 2047 विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, आई होप सो इट विल बी। तो जनता के बीच हम पहुंचे थे और हमने जनता से जाना कि उनका कहना है कि ये जो बजट पेश किया गया है वो जनता का बजट है, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि देश के विकास और देश की जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है और इससे वे काफी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से देश के विकास का ध्यान रखा गया है वहीं साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी पूरा फोकस किया गया है।